इंडी न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इंडी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताज़ा खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। बिहार के यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप को आज यानी शनिवार को जेल से रिहाई मिल गई है। बता दें कि बुधवार को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष कश्यप के गुरुवार को ही जेल से बाहर आने की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, परंतु किसी न किसी कारण की वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही थी, उनकी रिहाई चल रही थी। पर आज आखिरकार मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। पटना बेउर में रिहाई के लिए आवश्यक कागजात मिल जाने के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे जेल से बाहर निकले मनीष कश्यप। जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बेउर जेल के बाहर बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थक पहुंचे थे। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने पर उनके प्रशंसक काफी खुश नजर आए। मनीष कश्यप एक खुले वाहन में बैठकर काफिले के साथ निकले। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए उनके समर्थक मनीष कश्यप से हाथ मिलाने और उन्हें माला पहनाने को बेताब दिखे। लेकिन दोस्तों, भले ही मनीष कश्यप के सभी समर्थक उनसे हाथ न मिला पाए हों, उनका सामना न कर पाए हों, लेकिन उन सभी को एक सवाल का जवाब जरूर मिल गया जो वो कब से जानना चाहते थे। और वो सवाल ये है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे या राजनीति। मनीष कश्यप ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। जेल से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और ये भी कहा कि वो बिल्कुल डरते नहीं हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मनीष कश्यप ये बता रहे हैं कि वो पत्रकारिता करेंगे या राजनीति करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद और क्या क्या बातें कही सरकार को लेकर और अपने समर्थकों को लेकर। माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। और अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। क्या बात है, क्या बात है। सुना दोस्तों आपने, मनीष कश्यप अभी पत्रकारिता करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। अपने इस बातचीत में मनीष कश्यप ने उनके विरोधियों और सरकार को घेरते हुए कहा कि कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं डरकर पत्रकारिता छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि कलम के सिपाही किसी से डरते नहीं हैं, किसी का मर्डर या चोरी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जेल में डाल दिया गया, काले पानी की सजा दी गई, तमिलनाडु जेल भेज दिया गया। ऐसा व्यवहार किया गया जैसे किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। बिहार में सेना का अपमान कैसे किया जाता है कि सेना को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, सेना के जवान को, उनके परिवार वाले को गोली मार दिया जाता है, और उनका बेटा अगर बिहार में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आवाज उठाए तो उसको जेल। कभी डरता नहीं है तो सैनिक का डीएनए ही मेरे अंदर है, मैं भी कभी नहीं डरूंगा। मेरे घर का कुर्की कर दिया गया जो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पापा के नाम पे नहीं है, मेरे दादाजी के नाम पे है वो घर जो चीन के युद्ध में लड़े और उनका घर का कुर्की हुआ। जरा सोचिए, मैं बिहार का इतना बड़ा अपराधी हूँ कि उनके घर का कुर्की कर दिया गया। आज रिहाई के बाद खुश होने के साथ साथ मनीष कश्यप ने जमकर अपने दिल की भड़ास भी पत्रकारों से बात करते हुए निकाली है। हालांकि दोस्तों, राजनीति में जाने के सवाल पर भी मनीष कश्यप ने पूरी तरह से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि जहां भाग्य ले जाएगा वहां मैं चला जाऊंगा। अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, मैं वादा करता हूं कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। क्या बात है, क्या बात है। आपको बता दूं दोस्तों कि मनीष कश्यप पूरे 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में फैलाने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मनीष के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद मनीष कश्यप पर लगातार शिकंजा कसता गया था। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 6 और बिहार में 7 मामले दर्ज है, लेकिन अब तमाम दलीलों, बहस और इंतजार के बाद मनीष कश्यप को आखिरकार राहत मिल गई। जेल में मुझे अलग रखा गया, चाहे वो बेउर हो चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया और टाइट सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में
मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक तो बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ क्या आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने देगा। अच्छा, एक जाते एक सवाल है मनीष भैया, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। और अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। दोस्तों, अगर आप मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कहां से मनीष कश्यप का समर्थन करते आए हैं और आप आज मनीष कश्यप के बाहर आने से कितना खुश हैं। हर देश, दुनिया और आपसे जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एनडी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।